सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IEX के बारे में। तो जहां कंपनी का ड्यूरिंग द मार्केट देखोगे तो 2.5% तक की तेजी नजर आ रही है एंड 167 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी दोस्तों मार्केट क्लोज होने के लिए आधा घंटा बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस प्राइस रेंज के आसपास आपको अप्स एंड डाउन्स नजर आ सकते, लेकिन इतने शानदार तरीके से कंपनी के अंदर जो तेजी आया है उसके पीछे का रीजन क्या है, जो कि IEX के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के माध्यम से IEX को क्वार्टर के रिजल्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म कर सकता है। जैसे दोस्तों बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था, इनफैक्ट जब IEX के अंदर हमें ब्रेकआउट नजर आया था उस वक्त भी हमने बात किया था कि IEX के अंदर ये निवेश करने का लास्ट मौका है, बाद में आने वाले सालों में बिल्कुल भी कंपनी निवेश करने का मौका नहीं देगा। जो लोग ये चैनल को डेली फॉलो करते हैं ना उनको पता होगा, तो जिसके द्वारा पिछले एक महीने में IEX के द्वारा 15% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुका है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अगर आप देखोगे तो आज के दिन खबर आया है और आज के दिन ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर अपडेट नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX शेयर इन फोकस एज एक्सचेंज Q3 वॉल्यूम जंप 17% ईयर बेसिस, यानी कि जो कंपनी का मंथली सेल्स का नंबर पकड़ सकते हो, ईयर बेसिस का जो नंबर्स आए हैं ना वॉल्यूम का, उस वॉल्यूम के नंबर के अंदर 17% तक के जंप आया है। तो आप समझ सकते हो अगर IEX के अंदर वॉल्यूम्स के अंदर दोस्तों जंप आया है ना, तो जरूर इनके Q3 रिजल्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा खासा जंप आ सकता, क्योंकि जितना ज़्यादा IEX के अंदर हमें वॉल्यूम्स के अंदर जंप आएगा उतना शानदार तरीके से कंपनी Q3 रिजल्ट्स के अंदर हमें परफॉर्म करेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपके साथ इस कंपनी का नवंबर महीने का भी वॉल्यूम का डेटा शेयर किया था, अक्टूबर महीने का भी डेटा शेयर किया था। अगर आप इसे मंथ ऑन मंथ बेसिस चेकआउट करेंगे तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है, और वही अगर आप ईयर बेसिस चेक करोगे तो उसके अंदर भी ग्रोथ है। तो जिसके अंदर अगर आप देखोगे 28,326 MU ओवरऑल वॉल्यूम हमें दिसंबर क्वार्टर के अंदर नजर आया, जिसके अंदर 17% का जंप नजर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अभी धीरे धीरे करके अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। इसकी सबसे पहले दोस्तों मैंने आपके साथ आइडिया देखे रखा था कि जितना ज़्यादा पावर सेक्टर के अंदर हमें डिमांड बढ़ेगा, जितना ज़्यादा पावर सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, जो भी कंपनीज या फिर जितना ज़्यादा पावर का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, पावर का कंजप्शन बढ़ेगा, पावर का यूज़ बढ़ेगा, उतना ज़्यादा IEX कंपनी को फ़ायदा होगा। क्योंकि पावर को कौन एक्सचेंज करता है? कंपनी IEX। तो IEX का बिजनेस क्या है? ये एनर्जी को भी एक्सचेंज करेगा और पावर को भी एक्सचेंज करेगा। तो दोस्तों आपको याद होगा ये बात हमने दोस्तों डिस्कस किया हुआ था। एंड अगर आप IEX का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वॉल्यूम है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी का जो वॉल्यूम है ना, उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 8.7% की ईयर बेसिस ग्रोथ नजर आ चुकी है। तो आप समझ सकते हो जितने भी कंपनी के नंबर्स आए हैं ना, वो नंबर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। पहले हमें कंपनी के अंदर प्रॉब्लम थे, लेकिन अभी बिल्कुल भी हमें IEX के अंदर प्रॉब्लम नज़र नहीं आया है। इंडिया के अंदर गिने चुने कंपनीज है क्योंकि एक्सचेंज बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे उन सभी कंपनीज में IEX सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। उसके साथ साथ जैसे ये खबर आउट हुआ वैसे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट अपडेट किया। लेकिन दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी हमने स्टडी किया था। जनरली 4 घंटे पहले हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट हमें दिया गया है। इनका ये मानना है कि IEX यानी कि जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम है UBS, इनके द्वारा 200 रुपये तक का टारगेट हमें IEX के अंदर दिया हुआ है। चलिए अभी हम आ चुके इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ आप सभी को पता होगा कि ये टेक्निकल चार्ट हमने डिस्कस किया था। यहाँ कंपनी का रेजिस्टेंस वाला लेवल था जब कंपनी से नीचे हमें ट्रेड कर रहा था। इसी वक्त कहीं ना कहीं हमने बात किया था कि बहुत ही जल्द कंपनी ब्रेकआउट कर सकता है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा बहुत अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट किया गया। पहले क्या ब्रेकआउट फेल हुआ, इससे पहले क्या हुआ था, कंपनी ने यह ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन होने की कोशिश किया था, लेकिन जैसे कंपनी का बुरा फेज चल रहा था इसकी वजह से ब्रेकआउट फेल हुआ और ब्रेकडाउन हुआ और कंपनी के अंदर गिरावट हुआ। इस बार दोस्तों क्यों कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया? क्योंकि कंपनी वॉल्यूम्स के अंदर बहुत अच्छा खासा काम कर रही है, बिजनेस कंपनी का ग्रो हो रहा है, तो जिसके द्वारा एक पॉजिटिविटी था। उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म भी, एनालिस्ट भी और म्यूचुअल फंड्स भी ये कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसी वक्त हमने बात किया था कि ब्रेकआउट अगर होता है तो सबसे पहले कंपनी 200 रुपये तक का टारगेट हमें बहुत ही आसानी से ये कंपनी अचीव कर दे सकती है। तो बिल्कुल भी दोस्तों कंपनी के अंदर माल मत बेचना। कल के दिन भी एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें IEX के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। यस, तो जो टाटा पावर के अंदर तेजी आया है ना,
उसी की वजह से हमें IEX को भी इसका बेनिफिट हुआ। यानी कि जी मैंने क्या बोला था, जितना ज़्यादा पावर सेक्टर वाली कंपनी को फ़ायदा होगा ना, उतना ज़्यादा IEX कंपनी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये कंपनी क्या करेगा, पावर को एक्सचेंज करेगा। तो टाटा पावर के अंदर अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी तो कंपनी ने 4% तक की रैली नज़र आ रही है एंड 338 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो टाटा पावर के अंदर 4% तक की जो तेज़ी आया है, क्या हमने पहले डिस्कस किया था कि कंपनी के अंदर हमें तेज़ी आ सकती, जितना ज़्यादा कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना ज़्यादा हमें निवेश करने का मौका है। क्या दोस्तों हमने डिस्कस किया था? यस। तो जिन लोगों ने कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, जब कंपनी ऑलमोस्ट हमें 330 रुपये के आसपास मिल रहा था, किन किन लोगों ने खरीदारी किया, 325 रुपये के आसपास मिल रहा था, किन किन लोगों ने खरीदारी किया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों बता सकते हो कि आपने टाटा पावर कंपनी को कौन से प्राइस रेंज के आसपास खरीदारी किया और आपको कितना % का करंटली रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि यही वो कंपनी है जिस कंपनी को हमने 209 रुपये के आसपास पहले बाइंग किया था, फिर 250 रुपये के आसपास ब्रेकआउट होने के बाद हमने खरीदारी किया, और ये 2 लेवल्स के आसपास किन किन लोगों ने खरीदारी किया है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ दोस्तों अपडेट्स अगर आप देखोगे तो ये अपडेट कल के दिन हमने वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया था कि टाटा पावर के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिमांड हमें हायर हो चुका है, यानी कि पीक लेवल्स के ऊपर डिमांड हमें पावर सेक्टर के बढ़ चुके हैं टाटा पावर के अंदर, जिस वजह से कंपनी ने 1630 मेगावाट के आसपास हमें डिमांड नज़र आ रही है। यानी कि विंटर सीजन के अंदर दोस्तों होता क्या है, विंटर सीजन के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा कूल होता है, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं लगती, सही बात है। लेकिन यह हुआ क्या ना कि ऑलमोस्ट हमें कंपनी का जो पावर है उसके अंदर पीक लेवल की डिमांड हमें नज़र आ रही है। यानी कि लगातार दोस्तों पावर यूटिलाइजेशन बढ़ चुका है, पावर कंजप्शन बढ़ चुका है। नहीं तो जो पावर कंजप्शन होता है ना वो ज़्यादा कब होता है, जो बहुत ज़्यादा हमें टेम्परेचर होता है, जैसे कि ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो कि समर महीने के अंदर, उस समय हमें पावर सेक्टर वाली कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन विंटर सीजन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा हमें टाटा पावर को इसका बेनिफिट आ सकते हैं। और जैसे ये खबर आया वैसे हमने क्या कल के दिन वीडियोस के अंदर डिस्कस किया, इस खबर का इम्पैक्ट आपको क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर हमें टाटा पावर के अंदर नज़र आएगा। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। ये अपडेट के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये खुद अपडेट हमें कंपनी के MD के द्वारा हमें बोला गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। इनका जो स्टेटमेंट है, इनका जो बयान है या फिर इनका जो वीडियो है वो आपको न्यूज़ चैनल्स के ऊपर नज़र आएगा। जब भी दोस्तों इन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज़ किया था ना, उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था। तो जो कंपनी के मैनेजमेंट है, कंपनी के MD है, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि करंटली हमारा जो रेवेन्यूज है वो 28,000 करोड़ के आसपास नज़र आ रहा है। और अभी तक अगर आप देखोगे 2020 में कितना था, 28,000 करोड़ का था, और अभी कितना है, ऑलमोस्ट हमें 56,000 करोड़ के आसपास हमारा रेवेन्यूज है, जो कि 2027 तक ये कितना होने वाला है, 1 लाख करोड़ के आसपास हम लोग इसका टारगेट लेके चल रहे हैं, एम लेके चल रहे हैं। वही अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो 2020 में 1300 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के 3,800 करोड़ हो चुका है। और इनका ये मानना है कि यही जो प्रॉफिट 3,800 करोड़ जो नज़र आया है ना, 2027 में बढ़ के होने वाला है 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा। यानी कि 7,500 करोड़ हो सकता है, 8,000 करोड़ हो सकता है, और 9-10 हज़ार करोड़ भी इनका प्रॉफिट हो सकता है। उसके साथ साथ इनका जो EBITDA है वो 3,817 के आसपास था 2020 में, जो कि बढ़ के हो चुका है 10,070। तो कहीं ना कहीं यही जो EBITDA है वो आने वाले 2027 तक बढ़ के हो सकता है 20,000 के आसपास। और जो कंपनी के ऊपर जो हमें नेट डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ना, उसके अंदर बहुत अच्छे खासा हमें फॉल आया है। जितना ज़्यादा ये नेट डेट इक्विटी रेशियो फॉल होगा उतना ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट होगा और उतना ज़्यादा कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी तेज़ी बनेगी। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बताया कि टाटा पावर सिर्फ पावर सेगमेंट से बिलोंग नहीं करता, लेकिन आज के दिन जो तेज़ी आया है ना वो कहीं ना कहीं पावर सेक्टर के न्यूज़ की वजह से है। फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है ही, आप सभी को पता है, लेकिन इनका जो गोल है मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। चलिए एक और बार मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा। तो आप देखेगा टाटा पावर का जो प्लान है ना, ये क्या करने वाले हैं, 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने वाले हैं 2025 तक। यानी कि 2025 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन हमें टाटा पावर डेवलप करके देने वाला है। तो आप समझ सकते हो ईवी के अंदर कंपनी मार्केट लीडर है करंटली इंडिया के अंदर, और गवर्नमेंट के द्वारा भी बड़े बड़े अप्रोच हमें कंपनी को किया जाता है। प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनीज के द्वारा भी हमें अच्छा खासा कॉन्टेक्ट किया जाता है टाटा पावर के ऊपर।
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को लेके। तो आप समझ सकते हो प्राइवेट तरीके से भी कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और गवर्नमेंट के द्वारा भी कंपनी को बड़े बड़े हमें ऑर्डर मिल रहे हैं। सोलर रूफटॉप के अंदर तो कंपनी मार्केट लीडर रही है, वो आप सभी को पता है। उसके साथ साथ कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काम करती है और पावर सेक्टर से तो ये कंपनी जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ ये डेटा आपको पता होगा, ये डेटा आपको याद होगा, क्योंकि जब भी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ना, ये डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इतना ज़्यादा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है ना, क्योंकि कंपनी को अगर कंपनी के अंदर न्यूज़ आता है तो ऐसी बात नहीं है कि आपको तेज़ी आएगा। जब भी न्यूज़ नहीं आएगा तभी भी हमें कंपनी के अंदर तेज़ी आएगा, क्योंकि कंपनी न्यूज़ बेस के ऊपर तेज़ी नहीं आता। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इस वजह से कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रहा है, जिसकी वजह से लगातार हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी नजर आई है। डेटा मैंने पहले भी शेयर किया था, जहां 58 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, 19 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग आ चुकी है। जहां लगातार देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी टाटा पावर के अंदर नजर आ रही है। इनका अगर आप मंथली बेस अगर बाइंग का डेटा चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें जुलाई महीने के अंदर खरीदारी, अगस्त के अंदर भी, सितंबर के अंदर भी और नवंबर के अंदर भी सिर्फ एक महीने माल बेचा था। कोई बहुत बड़ा माल नहीं बेचा, 3 लाख के आसपास हमें माल बेचा था। लेकिन खरीदारी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े हमें खरीदारी किया गया है। तो जितना टाटा पावर के अंदर आपको गिरावट नजर आए उतना दोस्तों बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में। 1618 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 600% का रिटर्न बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले एक शेयर आपको एक कंपनी देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।